नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM GK में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा लोक नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, कौन कौन से राज्य में कौन से लोक नृत्य हैं और किस राज्य में कौन से लोक नृत्य हैं। यानी कि लोक नृत्य से जुड़े, शास्त्रीय नृत्य से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया है, सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से जुड़े सारे सिलेक्टेड प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से छूटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए भी कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी की ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? तो अब तक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपका बी इसका आंसर सही हो जाएगा। जो संगीत नाटक अकादमी है वो भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान कर दी है। कौन से हैं शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम। ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता प्राप्त कर दी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो कितने रस हैं? ये आपके 9 रस हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो 9 रस हैं आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इन रसों को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो नाट्य शास्त्र है वो कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने के लिए कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका कि शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनय। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? तो किसके द्वारा? ये भरत के द्वारा कूटीकृत किया गया था। जो नाट्य शास्त्र है ये नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो जो लास्या रूप है इसको कोमल और महिला के लिए उपयुक्त प्रस्तुति माना जाता है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 2 मूल पहलू हैं, तांडव जिसमें गति और लय होता है, लास्य अनुग्रह भाव और रस होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो ये कौन सा नृत्य है? ये आपके सत्रिया नृत्य है। ये कहाँ होता है? ये असम में होता है। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया नृत्य। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये
भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? आपका भरतनाट्यम है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका भरतनाट्यम है जो मंदिरों के लिए समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है और ये एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसे दासिया अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है भरतनाट्यम। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो भरतनाट्यम है ये दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य है। दासी अट्टम जो है ये अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह ये भी नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली नर्तकी थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य से ऊपर उठाए। यानी कि जरूरी नहीं है कि केवल देवदासियां ही इस नृत्य को करें, इस नृत्य को ये रुक्मणी देवी ने ऊपर उठाया। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो कर्नाटक संगीत है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है। और नृत्य और संगीत के प्रकार कौन से हैं? तो कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनी अट्टम, कर्नाटक संगीत, ओडिशा ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य, कर्नाटक संगीत, सत्रिया बोरगीत, कथकली, सोपना संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 16 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो थिलाना जो है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो थिलाना है ये भरतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। जो ये थिलाना है ये संगीत जब हो जाती है तो उस कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। इस तथ्य को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक नट्टू वनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? तो ये भरतनाट्यम का आयोजन नट्टू वनार करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन आपका सी। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य है, यानी कि एकल नृत्य है, यानी कि सोलो नृत्य है, यानी कि एकल नृत्य है। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिर में नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासियट्टम भी रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो कुचिपुड़ी है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, इसलिए इसे कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? तो किस नृत्य शैली को? ये आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है जो भारत के 11 प्रमुख नृत्यों में से एक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो ये कर्नाटक संगीत के साथ कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? तो ये सत्रिया नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति असम में हुई थी। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो ये 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से लिया गया है। कथकली में आहार्य अभिनय पर जोर दिया जाता है, अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। काला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो ये कथकली का एक नृत्य अनुक्रम है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो कथकली है वो केरल कथकली गीतों के पाठ को अट्टा कथा के नाम से जाना जाता है। कथकली गीतों के पाठ को किस नाम से जाना जाता है? तो अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियां भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। यानी कि जो कथकली है उसमें जो पाठ होता है जिन गीतों का वो अक्सर भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ही होता है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? चेंडा, मंदलम, चेंगिला और इलाथलम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो जो ओडिसी है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ये भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओडिसी को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। जो मंगलाचरण है एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो ये आपका ओडिसी से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो ये कथकली, ये नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास है जो ये शुरू किया जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पुंगचोलम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये आपका ये मणिपुर का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे पहले इसके जुड़े तथ्य को हम लोग देख लेंगे। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंगचोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। क्या है? पुंगचोलम आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो ये असम में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। सत्रिया नृत्य की शुरुआत श्रीमद शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा नामक मठ में हुई थी। किसने किया था सत्रिया नृत्य की शुरुआत? श्रीमद शंकर देव ने। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया नृत्य की शैलियां पौरासिक भंगी यानी कि पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है। किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? 2000 वर्ष में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिया गया था। सत्रिया नृत्य के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो अंकिया नाट कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो अंकिया नाट है यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा,
ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। अंकिया नाट जो है भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य जिसमें दो पारंपरिक पहलू हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका मणिपुरी है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? तो ये मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी है। आंसर बी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल, इसे मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार, जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण किया था तो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों में सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल करता है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो कथक उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो कथक है प्राचीन उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो ये कथक का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो ये कथा शब्द से कथक की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन आपका ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेवीती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं? तो ये मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो किस रियासत का संबंध था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अवध का संबंध कथक से था। जो कथक है उत्तर प्रदेश पर यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? तो ये कथक से रायगढ़ घराना संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यानी कि माटी अखौरा शब्द जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया जो असम में होता है इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माटी अखौरा का अर्थ क्या है? तो जमीन पर किए जाने वाला व्यायाम माटी अखौरा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका कथक से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो ठुमरी है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। अगला प्रश्न देखेंगे नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका कथक से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो नटवरी नृत्य है वो कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नटवरी नृत्य को कृष्ण भगवान के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनको नटवर भी कहा जाता था तो ये उन्हीं से बना है नटवरी नृत्य। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो ये आपके शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यह एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो शैव होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, अलारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो ये आपके भरतनाट्यम का एक रूप है अलारिपू नृत्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अलारिपू शब्द का क्या अर्थ है? तो एक फूल वाली कली, यानी कि एक फूल वाली कली है इसका अलारिपू। सुंदर सा बना देते हैं इसको। ये आपका हो गया फूल, तो एक फूल वाली कली को अलारिपू कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वाजू उर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भरतनाट्यम से की शैलियों में से एक है कौन? वाजू उर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड थे और आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।